दोस्तों, कोई भी हथियार होता है वो दो मुआ तलवार होता है। अब ये कैसे? अगर आप कोई हथियार इंपोर्ट करते हैं, आप उसका आयात करते हैं किसी भी देश से, तो एक तो वो हथियार है, वो अपना काम करेगा। जब आप उसको फायर करेंगे या इस्तेमाल करेंगे, दुश्मन को नुकसान पहुंचाएगा। वो तलवार का एक एज है, वो तलवार की एक धार है। तलवार की दूसरी धार यह है कि जिस देश ने आपको हथियार बेचा है, वो देश आपके खिलाफ उसी हथियार को इस्तेमाल कर सकता है। वो कैसे? उसके स्पेयर पार्ट रोक देगा, उसकी एमुनिशन रोक देगा, उसका कुछ ऐसा रोक देगा कि जिससे आपको वो हथियार भारी पड़ने लगेगा और वो आपके लिए एक लायबिलिटी बन जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि रशिया यूक्रेन वॉर का जो सबसे बड़ा सबक भारत ने सीखा है, इसमें कई सारे सबक हैं। आर्मर्ड वॉरफेयर, फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज, टैंक्स के साथ आर्मर्ड वॉरफेयर के लिए बात कर रहा हूं मैं, फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज। ये क्रीमिया में भी सीखा था और जगह भी सीखा था, लेकिन यहां पे जिस लेवल से हो रहा है ना, ये ड्रोन वगैरह वगैरह, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सबक जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने सीखा है, वो सीखा है सप्लाई चेन रेजिलियंस का। ये सबसे बड़ा सबक है कि अगर आप सप्लाई चेन कंट्रोल करते हैं तो आप युद्ध को कंट्रोल कर सकते हैं। अब पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की क्यों खानी पड़ी? पाकिस्तानी झूठ बोल के कुछ भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, एक जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया, या कुछ भी कर सकते हैं, आप रैलियां निकाल सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे, आज की तारीख में चीन माफिया मांग रहा है। चाइना एक कदम पीछे हट के यह कह रहा है कि साहब ये तो एक्सपोर्ट का माल है। ये सब हुआ क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास सप्लाई चेन नहीं है। पाकिस्तान अपनी सप्लाई चेन कंट्रोल नहीं करता। क्या भारत 100% अपनी सप्लाई चेन कंट्रोल करता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन भारत चाहता है कंट्रोल करना, और भारत हाथ पैर मार रहा है। आज की कहानी यह है कि भारत काम कर रहा है यूके के रोल्स रॉयस से। हां दोस्तों, वही रोल्स रॉयस जो लग्जरी कार्स बनाती है। शायद आपको यह पता हो या ना भी पता हो कि दुनिया के बेहतरीन एयरक्राफ्ट के इंजन्स भी रोल्स रॉयस बनाता है, और रोल्स रॉयस इसके लिए मशहूर है। दूसरी कंपनी जिसके साथ भारत काम कर रहा है वो है फ्रांस की साफरान। ये भी हम द चाणक्य डायलॉग्स में कवर कर चुके हैं। और तीसरी कंपनी जिसके साथ भारत बात कर रहा है वो जापान की एक अननेम्ड कंपनी है। यानी कि भारत 4 लेवल पे काम कर रहा है। एक अपना कावेरी इंजन जो काफी टाइम से प्रोजेक्ट चल रहा है, दूसरा रोल्स रॉयस, तीसरा फ्रांस का साफरान, और चौथा जापान की एक अननेम्ड कंपनी। ये भारत कर क्यों रहा है दोस्तों? क्या सिर्फ इसलिए कि भारत को एमका बनाना है, या भारत को मार्क 2 लॉन्च करना है अपना? मैं तेजस की बात कर रहा हूं। या फिर भारत को आगे चल के 6th जनरेशन फाइटर बनाना है 10 साल के बाद? ये पूरी स्टोरी क्या है? स्टोरी दोस्तों सिर्फ ये है कि बात सिर्फ फाइटर प्लेन बनाने की नहीं है, इंजन बनाने की नहीं है। बात यह है कि कहीं ना कहीं भारत ये रियलाइज करता है कि अमेरिका जो है, इट इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर। ये कभी खुल के बातें नहीं होती दोस्तों। और आप सोचिएगा भी मत कि कभी डॉक्टर जयशंकर के मुंह से बात निकल जाएगी, कभी नहीं। ये पॉलिश्ड और पुराने और मंजे हुए डिप्लोमेट हैं, ये कभी ऐसी बात करेंगे ही नहीं। लेकिन हम लोगों के ऊपर वो बंदिशें नहीं है बात करने की, तो हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे बात कर लेते हैं। अमेरिका इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर। आपको पता है अमेरिका नहीं चाहता कि तेजस उड़े, एंड दैट्स ओके, एंड दैट्स ओके। हम अमेरिका को ये नहीं कह सकते, क्योंकि तेजस को उड़ाना हमारी जिम्मेदारी है यार, अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है। तो अमेरिका जब मन चाहे GE F404 की सप्लाई रोक देगा। अगर उसने इंजन की सप्लाई रोक दी तो तेजस नहीं उड़ेगा। और यही बात एयर चीफ मार्शल AP सिंह सर ने बोली है, और कई बार बोली है, एक बार नहीं कई बार बोली है, कि 40 साल हो गए और 40 साल में 40 तेजस नहीं आए। क्यों? क्योंकि इंजन नहीं है। तो ये सारी की सारी कंपनियां जिससे भारत बात कर रहा है, भारत सिर्फ एक अंडरलाइंग फिलॉसफी पे बात कर रहा है, 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये बॉटम लाइन है बॉस। इट इज नॉट जस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, इट इज ऑल्सो 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर रोल्स रॉयस इंजन देता है, देखिए हमारे पास पैसे हैं, हम खर्च कर सकते हैं, लेकिन हमें वो टेक्नोलॉजी चाहिए। अगर हम आज से 40-50 साल पहले से इस काम पे लग जाते तो हमारे पास एक नहीं 10 इंजन अपने होते। वी स्टार्टेड ऑफ लेट, और हम लोग इंपोर्ट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए। लेकिन आज की तारीख में मैटर एकदम क्लियर है, भारत सप्लाई चेन कंट्रोल करेगा। ये अंडरलाइंग विजडम भी है और अंडरलाइंग डायरेक्शंस भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस PMO से ये डायरेक्शंस आए हैं कि वी नीड टू कंट्रोल सप्लाई चेन्स, सप्लाई चेन रेजिलियंस होना चाहिए। कोई तीसरे देश की ताकत या कोई तीसरा देश या कोई हमसे ये
हम दोस्त हैं आपके, हम आपके मित्र हैं, हम आपके शुभचिंतक हैं, लेकिन साहब थोड़ा सा जो इंजन है ना एयरक्राफ्ट का, उसमें थोड़ी सी देरी है। 2 महीने बाद, 2 महीने के बाद कहते हैं 4 महीने बाद, 4 महीने के बाद कहते हैं 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, और भाई साहब 1.5 साल निकल गए, 1.5 साल निकल गए। और ये इंजन हमें धीरे 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 दे रहे हैं वो इंजन, दुनिया 6th जनरेशन की ओर जा रही है। चाइना कह रहा है कि 2-3 साल में मेरा 6th जनरेशन का प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा, ठीक है। यूएस ने F-47 करके लॉन्च कर दिया अपना 6th जनरेशन फाइटर का प्रोजेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने बोला है कि ठीक है हम इस पर काम करना शुरू करेंगे, एक बजट दे दिया $1 अरब का। और यहां पे वही 4th जनरेशन के इंजन धीरे धीरे सिसक सिसक के आ रहे हैं। इफ इंडिया हैज टू बी अ वर्ल्ड पावर, देखिए वर्ल्ड पावर सिर्फ इकोनॉमी से नहीं होता। इकोनॉमी एक लीडिंग कॉज हो सकती है, एक लीडिंग फैक्टर हो सकता है, लेकिन यू नीड टू बी मिलिटरीली अ सुपर पावर। जब तक आप एक मिलिट्री सुपर पावर नहीं होंगे, वो आपकी इज्जत पूरी दुनिया में नहीं होगी जो आपकी होनी चाहिए। आज की तारीख में आप कितने भी टैरिफ लगा लीजिए, आप उनके ऊपर फाइनेंशियली रशिया को पनिश कर दीजिए, रशिया झुकेगा नहीं। रशिया इसलिए नहीं झुकेगा, 2 कारणों से। रशिया का पूरा मिलिट्री इकोसिस्टम उसका खुद का है और रशिया के पास एनर्जी है। झुका लो, आप झुका लो, डाल दो सैंक्शंस, 50 और डाल दो, और रशिया नहीं झुकेगा। रशिया ने अपने आप को सेल्फ कंटेन कर लिया अंदर से। आई एम नॉट सेइंग दैट वी शुड मूव ऑन द रशियन मॉडल, ऑल आई एम सेइंग इज दैट इट इज अ मॉडल दैट कैन बी स्टडीड। तो दोस्तों, भारत पूरी कोशिश कर रहा है, भारत बात कर रहा है जापानियों से, भारत बात कर रहा है यूके से, फ्रांस से, और खुद का कावेरी इंजन। आज जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, रशिया में कावेरी इंजन की टेस्टिंग हो रही है। वो शायद घातक ड्रोन में इस्तेमाल हो। एक यूकैव है, यूकैव, जिसमें कोई पायलट नहीं होगा, लेकिन उसमें मिसाइल्स होंगी। एक एयरक्राफ्ट होगा जो कि कावेरी इंजन से चलेगा और उसके अंदर मिसाइल्स होंगी, और आप लैपटॉप से, कंप्यूटर से, या किसी हवाई जहाज के कंप्यूटर से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें एआई के फीचर्स होंगे। तो भारत इस तरफ अपने आप को लेकर जा रहा है। क्या भारत जीरो से एयरक्राफ्ट का इंजन बना सकता है? यस, लेकिन उसमें समय बहुत लग जाएगा। और समय हमारे पास एक ऐसी चीज है दोस्तों, यही बार बार एयर चीफ मार्शल कह चुके हैं, एसीएम एपी सिंह सर कई बार कह चुके हैं कि टाइम इज समथिंग दैट वी डोंट हैव। पैसा ले लो, समय नहीं है हमारे पास। वी हैव मिस्ड आउट ऑन ग्रेट अपॉर्चुनिटीज इन द पास्ट, और आज की तारीख में मुझे लग रहा है कि भारत बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रहा है। हमारे पास इंजन्स की वैरायटी होनी चाहिए। जो पैसा देना है आप दे के खत्म करिए एक बार। यू हैव टू बाइट द बुलेट एंड मेक श्योर दैट यू मेक इन इंडिया, यू ओन द इकोसिस्टम। एक जेट इंजन के अंदर 1000 से ज्यादा अलग अलग पुर्जे होते हैं, और उसमें से कई ऐसे पुर्जे होते हैं कि जिनकी बड़ी माइक्रोन्स में इंजीनियरिंग होती है। उस लेवल का प्रिसीजन आपको चाहिए। क्या वो कैपेबिलिटी है? भारत में बिल्कुल है। आपको पता है रोल्स रॉयस के जो इंजन के जो टर्बो फैंस हैं वो भारत में बनते हैं। आई हैव पर्सनली सीन इट। मैं खुद अपनी आंखों से जाके मैंने देखा है कि रोल्स रॉयस के एयरक्राफ्ट के इंजन्स के जो अंदर फैंस हैं वो भारत बनाता है। भारत क्या और पुर्जे बना सकता है? बिल्कुल। और पार्ट्स बना सकता है? बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि सरकार ये ना करे। वी हैव टू ट्रस्ट प्राइवेट कंपनीज एंड वी हैव टू गिव दिस टू द प्राइवेट कंपनीज। और इतने ऑर्डर दें, जैसे कि डिफेंस सेक्रेटरी ने ये बोला था कि हम आपको वील बेरी यू अंडर ऑर्डर्स, वी विल बेरी यू अंडर ऑर्डर्स। हम आपको इतना ऑर्डर देंगे, आप बनाने वाले बनिए, हम आपको इतने ऑर्डर देंगे कि आप परेशान हो जाएंगे कि साहब इतना पैसा कहां से आ रहा है। दिस इज व्हाट ही सेड। और मैं बड़ा खुश हुआ कि इतने बोल्डली डिफेंस मिनिस्ट्री एक ऐसा बयान दे रही है। तो दोस्तों, ये बात है भारत की, द सर्च फॉर इंडियाज नेक्स्ट एयरक्राफ्ट इंजन। चाहे आपको बाहर से टेक्नोलॉजी लेनी पड़े, आपको टाइप करना पड़े, लेकिन वी ओन 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, वी ओन द सप्लाई चेन्स, एंड दोज इंजन्स आर मेड इन इंडिया बाय एन इंडियन। तो हो सकता है दोस्तों बहुत जल्दी हमें एक अच्छी खबर मिले, और खबर यह रहेगी कि भारत ने भारत के अंदर एक पूरा जेट का इंजन खुद बना लिया।